जो कुछ मितानिन दीदियाँ चढ़ी हुई थी यहाँ आने के लिए, रायपुर तूता स्थल आने के लिए, और मनेंद्रगढ़ स्टेशन पर उनको धक्का दे करके उतारा गया, जिसमें से 3 मितानिन दीदियों की हालत ठीक नहीं है। वहाँ ट्रेन से आ रहे थे तो वहाँ जो टीटी थे उनको कम से कम वहाँ 20-25 लोग मितानिन थे, उन लोग को धक्का दे दिए तो किसी का पैर टूट गया है, किसी का कमर टूट गया है। कौन सी ट्रेन थी दीदी? दुर्गा अंबिकापुर से उसी ट्रेन से हम लोग आए थे वहाँ। तो धक्का क्यों दिया, कुछ पता चला? सर बोल रहे थे रेजुएशन बोगी में चढ़ गए थे इसीलिए। कितनी मितानिनों को चोट आई? उसमें करीबन 3 लोग का मतलब गंभीर स्थिति है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। मितानिन आंदोलन को आज 30वां दिन है और रायपुर के तूता धरना स्थल पर आज आई हैं सूरजपुर जिले की मितानिन दीदियां। लेकिन आज जो है थोड़ा सा माहौल ठंडा लग रहा है। ठंडा इसलिए भी लग रहा है, अब ये बाकी पूछेंगे हम लोगों को जो लग रहा है वो बताते हैं कि 4 सितंबर को जो सीएम हाउस का घेराव की योजना थी वो फेल होने के बाद बहुत सारी मितानिन दीदियां हताश और निराश होकर के यहाँ से निकली थी, और यहाँ से निकलने के बाद अब वो जोश थोड़ा सा पहले जैसा अब नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दीदी, क्या जोश क्यों कम पड़ गया है? जो 4 तारीख को हमारे जो प्रदेश व्यापक जो आए थे सभी मितानिन लोग, तो जो शासन प्रशासन ने जो रोड में मतलब उनको बहुत परेशान किए गए, तो उनके परिवार वाले सुने तो थोड़ा सा अपने परिवार वाले को थोड़ा सा मतलब मना कर रहे हैं, और इसके वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ जो जोश होना चाहिए वो जोश थोड़ा कम दिख रहा है। शासन प्रशासन जो हमारी मितानिनों को डरवा रही हैं, डरवाने के कारण वो थोड़ा सा डर जा रहे हैं, इसके वजह से वो आना नहीं चाह रहे हैं, इसके कारण जोश थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा, कल 4 सितंबर को जो कुछ हुआ, आपके जो प्रदेश पदाधिकारियों ने ये कहा कि आंदोलन को घेराव का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया था, उसके बाद बहुत सारी मितानिन दीदियों ने विरोध किया कि नहीं हम इसके पक्ष में नहीं है। उसका भी कुछ असर है क्या? आप लोग सहमत हो, जो आप लोगों की योजना थी वो आप लोगों ने नहीं कर पाए, उससे आप लोग अपने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से सहमत हैं क्या उस निर्णय से? हमारे पदाधिकारी जो निर्णय लिए हैं कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग और आंदोलन करेंगे। अभी तो इतना ही पर हैं, जगह जगह रोक दिया गया। हम लोग शांतिपूर्वक आके यहाँ घेराव करना चाह रहे थे, पर जगह जगह रोक के उनका और वो बढ़ा दिए हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे हड़ताल। नहीं, लेकिन जो जोश पहले दिखाई दे रहा था, मैडम आप बता पाएंगे हमारे ख्याल से कि पहले जो जोश दिखाई दे रहा था, हम लोग तो लगातार कवर कर रहे हैं, अब वैसा जोश जो है अब नज़र नहीं आ रहा है। आपको शायद अभी लग रहा था क्योंकि लोग लंच कर रहे थे, जोश अभी भी कम हुआ नहीं है और पहले जैसा जोश है उससे और ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब 4 तारीख जो हम लोग के यहाँ पे प्रदेश व्यापी यहाँ पे जो आंदोलन हुआ, जो चक्का जाम हुआ, घेराव हुआ, उसे और आक्रोश हो गए मितानिन, क्योंकि अब तक सरकार हमारी बात को तो सुन नहीं रहा है। हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, रैली किए, चक्का जाम किए, हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल 7 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं, तब तक सरकार कुछ नहीं सुन रहा है। तो हम शांत नहीं, हमारा जोश बोल के और ज़्यादा हो गया है और हमें और आगे कुछ कर गुजरने का अभी और हिम्मत है, हमारे में अभी और जज्बा है। हमारे 75,000 मितानिन हमारे साथ हैं और हम लोग अभी सरकार को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हम अभी शांत बैठे नहीं हैं। नहीं, अब केवल जो आंदोलन है वो केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित रहेगा कि कुछ और आगे बढ़ने की बात होगी? अभी तो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। 7 तारीख से यहाँ 7 अगस्त से लेकर आज तक अनेक धरना प्रदर्शन में जारी रखे हैं, और हम लोग जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो जो भी निर्णय लें है ना, उसके अनुसार से हम लोग जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है आप लोग? ऐसा तो नहीं लग रहा है, कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, कमज़ोर पड़ेंगे भी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो वही तो पूछ रहे हैं कि लड़ाई कैसे होगी? जैसे आप लोगों से बातचीत के दौरान भी जो है बहुत मतलब लग नहीं रहा है कि अब कहा था ड्यूटी लगी थी, आज की तारीख में हमको आना था, कल किसी और ज़िले की थी, कल जो बीत गया उस दिन कोरिया के लोगों को ड्यूटी लगी, तो बस केवल ड्यूटी निभाई जा रही है। अब कोई आंदोलन में बहुत ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आज हमारे सूरजपुर ज़िला का जो था, और रही बात कि
4 तारीख को जो स्थिति घटना घटी उस स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा मन में निराशा है, लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा कमी नहीं दिख रहा है कि मतलब हम लोग निराश हो चुके हैं। बिल्कुल हम लोग और उग्र रूप करते हुए जो है लड़ाई को लड़ेंगे आगे, और शासन की ओर जो है अपनी मांगों को लेकर के जो है हम आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से जो है हम जो है जीत हासिल करेंगे, ऐसा मतलब हम लोग का उम्मीद और भरोसा है। क्योंकि जो है इतनी बड़ी संख्या में ले करके जो है पब्लिक को भी जो है बहुत सारे मतलब स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है, जिसका उनका भी जो है वो लोग जो है अपना समस्याओं को लेकर के सरकार तक मतलब अपना वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है अपने प्रयास में जो है अभी निराश नहीं हुए हैं, बिल्कुल हम लोग के अंदर उत्साह है और रहेगा। लेकिन ये उत्साह जो है केवल जुबानी दिख रहा है, मतलब आप लोग जो बोल भी रहे हैं ना, तो उसमें बहुत जज्बा नहीं दिख रहा है कि भाई आज जो है हम लोग जो है आंदोलन अब केवल औपचारिकता जैसा लग रहा है। ये दीदी बैठी हुई हैं, इनसे पूछ लेते। क्या दीदी, क्या है आंदोलन की स्थिति अब? सर अभी तो थोड़ा सा आज एक ही मतलब सूरजपुर जिले वाले हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप लोगों को। अगर अभी कुछ लोग हम लोग का जो साथी हैं ब्लॉक रामानुज नगर वाले, वहाँ ट्रेन से आ रहे थे, तो वहाँ जो टीटी थे उनको कम से कम वहाँ 20-25 लोग मितानिन थे, उन लोग को धक्का दे दिए, तो किसी का पैर टूट गया है, किसी का कमर टूट गया है। तो उसी कारण से कुछ लोग मितानिन लोग उधर फंस गए हैं, और उधर जो प्रशासन जो है हमारे जिला वाइज या ब्लॉक स्तर, उन लोग भी उधर से मतलब रोकथाम कर रहे हैं। हम लोग मितानिन लोग को पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, किसमें से आ रहे हैं, तो उन लोग भी हम लोग को परेशान करें। हम लोग बहुत दिक्कत से यहाँ तक आना पड़ रहा है हम लोग को। आपकी वो कौन सी मितानिन दीदियाँ हैं जिनको ट्रेन से धक्का दिया है? जो गांव में करती हैं मितानिन, आशा मितानिन, जो 12 वाइज हैं वार्ड में, वो वाला है मितानिन जो आ रही थी यहाँ। कब की घटना है ये? आज की ही, तत्काल आज की ही है। उनमें से किसी का नाम जानते हैं आप? जी, क्या नाम था रे? नीलम जो है, जो एमटी हैं, उन्हीं की एमटी हैं, उन्हीं के मितानिन हैं। तो उनकी चोट आई है उनको? जी। कितनी मितानिनों को चोट आई? उसमें करीबन 3 लोग का मतलब गंभीर स्थिति है। अंबिकापुर में अभी बोल रहे हैं, फ़ोन की थे तो अंबिकापुर में अभी एडमिट किए हैं। अंबिकापुर में एडमिट किए हैं, तो 3 मितानिन और भी उनके साथ मितानिन दीदियाँ होंगी? हाँ, उनके साथ तो और थे। वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग कैसे जाएं, कैसे करें, हम लोग तो एकदम घबरा गए हैं। इसी कारण उन लोग फंस गए हैं, बीच में ही फंसे हुए हैं, लोग नहीं घर पहुँचे हैं अभी तक। नहीं, उनमें से कोई मितानिन दीदी इधर है क्या? नहीं, हम ही लोग हैं, उधर ही वाले हैं, हम ही लोग के साथी हैं लोग। जैसे कि बस 1-2-4 किलोमीटर वाले दीदी लोग हैं, मितानिन दीदी लोग, नहीं तो हम ही लोग के साथी ही हैं। ये घटनाक्रम आप लोगों के सामने हुआ क्या? नहीं, साथ में तो नहीं हुआ। उन लोग का है कि हम लोग अपने दूसरे व्यवस्था से आए हैं, और दीदी लोग ट्रेन से आए हैं, तो उन्हीं लोग के साथ में हुआ। क्योंकि कांटेक्ट हो रहा था, पर उन लोग के साथ वही दुर्घटना हो जाने के कारण उन लोग वापस हो गए हैं। तो 3 दीदियों को धक्का दिया गया ट्रेन से? हाँ, तीनों लोग को मतलब बोल रहे हैं कि एकदम से चोट आ गया है, किसी का बेंड हो गया है पैर और हाथ, और एक जने का तो गंभीर में है, एकदम उनका कमर ही टूट गया है। तो ये धक्का किसने दिया? जो दीदी लोग बोल रहे हैं कि जो टीटी रहते हैं ना, वही। ट्रेन कौन सी थी? अब पता नहीं सर। अब अंबिकापुर के लिए तो सूरज क्या बोलते हैं, यहाँ से बैठे थे विश्रामपुर से। कौन सी ट्रेन थी दीदी? दुर्गा अंबिकापुर से, उसी ट्रेन से हम लोग आए थे वहाँ। फिर से बताइए। दुर्गा अंबिकापुर उस ट्रेन से आप आ रहे थे जी, तो वहाँ आपकी मितानिन दीदियों को धक्का दिया गया जी। फिर उनकी स्थिति क्या है, कितने लोग थे ऐसे? स्थिति सर उसमें बता रहे हैं कि उन लोग 8-10 लोग थे, लेकिन गंभीर में बता रहे हैं कि 2 ही 3 लोग को लगा है। तो धक्का क्यों दिया, कुछ पता चला? सर बोल रहे थे रेजुएशन बोगी में चढ़ गए थे, इसीलिए उन लोग गलती से उसमें चढ़ गए थे। उन लोग को पता नहीं चला था कि हमें किस में जाना था, तो ऐसे करके फिर उसमें चढ़ गए थे। नए थे, कभी चढ़े नहीं थे। फिर वहाँ गए, उसके बाद वो टीटीआई उन लोग को फिर धक्का दे दिया बोल रहे हैं। तो उसकी कोई शिकायत दर्ज कराई है क्या आप लोगों ने? शिकायत तो दर्ज अभी तक नहीं हो पाई है। दर्ज कराई है आप लोगों ने? नहीं सर, अभी तक नहीं करा पाए हैं। अभी तो यहीं आए हैं। एमटी दीदी लोग भी वहाँ अभी फंस गई हैं उनके साथ। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कि जो मितानिन दीदियाँ सूरजपुर से यहाँ आ रही थी, तो ये घटना कहाँ की है? सूरजपुर रेलवे स्टेशन की? नहीं सर, यहाँ सूरजपुर से बैकुंठपुर रोड से आगे। हाँ, रेलवे स्टेशन कहाँ से चढ़ रही थी वो? कटोरा से चढ़ी थी ना।
उजड़ी से चढ़ी थी सर, सूरजपुर रोड से। सूरजपुर रोड से चढ़ी थी, वो घटना कहाँ हुई है? वहीं हुई है? नहीं, वहाँ से यहाँ बीच में आके बीच में हुई है, मनेंद्रगढ़ में जी। तो ये बता रहे हैं कि जो कुछ मितानिन दीदियाँ चढ़ी हुई थी यहाँ आने के लिए, रायपुर तूता स्थल आने के लिए, और मनेंद्रगढ़ स्टेशन पर उनको धक्का दे करके उतारा गया, जिसमें से 3 मितानिन दीदियों की हालत ठीक नहीं है, उनको चोटें आई हैं। तो एक ये बड़ी खबर है एक तरीके से, और उतारा भी जा सकता था कायदे से, लेकिन धक्का दे के उतारने से चोटें आई हैं। तो फिर बाकी और भी दीदियाँ, एक और दीदी आ गई हैं। तो आंदोलन की स्थिति क्या है? आंदोलन की स्थिति यह है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगा। ऐसा जी। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, गली गली में ढपना है, ढपना है, गली गली में ढपना है, गली गली में ढपना है, विष्णु देव ढपना है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। दीदी, आप कहाँ से आई हो? मैं सूरजपुर जिला से आई हूँ। तो क्या लग रहा है अब आंदोलन को लेकर के, जो वो जोश है कि नहीं है? अब तो इधर बहुत सारी मितानिन दीदियाँ शॉपिंग कर रही हैं। क्या करें भैया, हम लोग को कुछ मिलते नहीं रहा है, हम लोग का मानदेय जो हम ज़रूरत है वो दे नहीं रहा है विष्णु देव। तो क्या करें, बैठे हैं। हम लोग का 3 सूत्र मांग था, उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं, जो वादा किए थे वो भी पूरा नहीं किए हैं। कुल मिलाकर के अब थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और चूँकि शेड जो है टिन का है, तो यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देख रहे होंगे दीदी लोग अपना जो है कोई दुपट्टी लिए है, पसीना बह रहा है, किसी तरीके से कोई पंखे का इंतजाम तो है नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जोश खत्म हो गया है। जोश नहीं खत्म हुआ है सर, हम लोग अभी जोश कहाँ से खत्म करेंगे? जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं खत्म करेंगे, जब तक जोश खत्म नहीं होगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ऐसी गर्मी में भी। ऐसा नहीं लग रहा जबरदस्ती गलत आ गए घर में बैठते? नहीं 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 नहीं, हम लोग अपना लड़ाई लड़ने के लिए आगे करेंगे, लड़बे करेंगे, अपना हक के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ लोग तो भी हैं, लग रहा है थोड़ा सा कि जोश कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक कसमकस है। हमको लगता है कि लीडरशिप में कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग लड़ना चाहते हैं आपके आके, लेकिन एक निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमको एक रास्ता दिखा दे, तो फिर से एक जो है एक बार जोश आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कल मतलब 9 बजे से अपने मतलब यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी से हम लोग सफ़र करके आए हुए हैं, और हम लोग का यहाँ खाना पीना के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। और ऐसा है कि बाहर बाथरूम या पानी के लिए कल का ही पानी जो अपने पास बॉटल था उसी को हम लोग पिए हैं, और खाना पीना भी हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या। अभी तक हम सुबह जो था अपने पास चावल था या रोटी था जो भी था, उसको सुबह हम लोग 8 बजे अपना खा पी लिए, और सुबह से 8 बजे के बाद अभी हम लोग भूखे पड़े हुए हैं। तो पेट में जब तक कुछ रहता नहीं है तो आवाज़ भी नहीं निकलता है। कारण यही है, हम लोग हमारे पूरे साथी थोड़ा सा कमज़ोर पड़े हुए हैं, भूख से सब तड़प रहे हैं। यहाँ दूर दूर से 500 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। सुबह हम लोग 6 बजे अपना दो रोटी वोटी था अपना खा पी लिया, और इसके बाद अभी तक हम लोग भूखे पड़े हैं कि यहाँ कुछ अपने पास 10-20 पैसा भी है तो यहाँ कोई दुकान दिख नहीं रहा है कि कुछ जा कर के कुछ आदमी खा पी ले और इसके बाद अपना फिर एनर्जी ले आए और एनर्जी से आवाज़ लगाए। कारण यही है। तो देखिए, 2 चीज़ है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताई दीदी ने कि जो कम जो दिख रहा है, एनर्जी जो कम दिख रही है, उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, दूसरा थक गए हैं। और नेचुरल सी बात है, 500 किलोमीटर कोई चल के आता है तो थक जाता है। तो अगर ऐसा देखने में लग रहा है कि भले ही एनर्जी कम है या जोश कम हो गया है, लेकिन बातें इनकी जोशीली हैं। ये लोग सब ये ठाने बैठे हैं कि हमको आंदोलन तब तक जारी रखना है जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाए। तो एक गलतफहमी हो सकती है, जो कि हमको भी हो रही थी कि जोश नहीं है, ठंडा पड़ गया क्या आंदोलन, जब एक नज़र में हमने देखा। लेकिन अब ऐसा लगता है, जैसा दीदी बता रही हैं, कि 500 किलोमीटर दूर से आना एक बहुत बड़ी बात है, और इतनी दूर से यहाँ तक आ गए, इसमें भी इसके लिए भी एक बहुत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग तो 500 किलोमीटर दूर केवल प्रदर्शन करने जाना है ये सोच करके ही सोई कन्नी काटेंगे। बहुत सारे लोग काट भी जाते हैं। अगर हमसे ही कोई कहे कि 500 किलोमीटर दूर काहे के जाना, केवल बैठने जाना है, तो हो सकता है हम भी 4 बार सोचें। लेकिन ये दीदी लोग आई हैं,
तो एनर्जी लेवल कम हो सकता है, जोश कम नहीं हुआ है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हाँ, लेकिन एक संशय जरूर लगता है कि जो ऊपर की जो लीडरशिप है मितानिन दीदी लोगों की, उसमें जो आंदोलन वापस लेने की बात उस दिन हुई कि आज आंदोलन खत्म हुआ, उससे मितानिन दीदियां जरूर नाराज हैं। इसको लेकर के संगठन के लोगों को और इनकी विचार विमर्श हुआ ही होगा, और हमको लगता है कि हुआ होगा इस बात को लेकर के कि भाई क्यों आंदोलन खत्म कर दिया। नहीं, हमारी सभी जो मितानिन दीदी हैं और हमारे सभी साथी लोग हैं, अभी भी उनमें जोश है। अगर हम लोग अभी हड़ताल को अगर हम लोग बंद भी करना चाहते हैं, स्थगित भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मितानिन दीदी लोग में अभी बहुत सारी जोश हैं। लेकिन मजबूरी अभी वही कि पानी वानी जो भी अभी थोड़ा सा इसी कारण से थोड़ा सा अभी सभी भूखे पड़े हुए हैं। पूछिए, कोई खाना नहीं, भर पेट अभी किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। चलिए हम पूछे लेते हैं दीदी से पूछे लेते हैं। दीदी ये बताओ कि अगर मान लीजिए कि आपके जो प्रदेश स्तर के नेता हैं वो कहते हैं कि नहीं अब चलो ठीक है, अब हो गया, अब आंदोलन नहीं करना है, तो आप मान जाओगी? नहीं मानेंगे। काहे कि जब इतना पहले भी काम किए थे, मान लीजिए निःशुल्क वाला किए थे, अब अपने खुद वादा किए हैं, हम लोग तो गए नहीं थे, अब वादा किए हैं और बोले हैं कि आपका ये मांग पूरा हो जाएगा, तो हम कैसे मानेंगे? अगर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कह देते हैं कि चलो ठीक है बंद करो, हो गया, बहुत थक गए हैं, तो आप लोग क्या करोगे? जब तक जान में जान है तब तक तो लड़ेंगे। सरकार के कहने से थक गए हैं, बैठ गए हैं, नहीं बैठेंगे। हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगा हम तक नहीं बैठेंगे, क्योंकि गर्मी में पसीना चू रहा है, भूखे पेट पड़े हैं। हम जो खाना लाए तो पूरा खराब हो गया, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हम सरकार से लड़ेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक लड़ेंगे। अब बोले कि बैठ जाओ, ये हुआ वो हुआ, जब तक हमको लिखित कोई प्रूफ नहीं मिलेगा हम तब नहीं बैठेंगे। तो भैया बैठने वाले नहीं है, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं भले ही कुछ भी कर लें, लेकिन मितानिन दीदियाँ अब हक मान के, दादी बैठी हैं और दादी जो है बताएंगी सही स्थिति क्या है। दादी दी ये बताओ कि प्रदेश स्तर के नेता अगर कह देते हैं बस हो गया रहने दो, अब नहीं करना है, तो अपन मान जाएंगे क्या? नहीं मानेंगे भाई, चार के लगे हैं तो कैसे मान जाएंगे? फिर से बताओ फिर से बताओ। उतना दिन से लगे हैं मितानिन में, तो कैसे मान जाएंगे? अब जी 10 साल फ्री सेवा किए हैं, या जब अगर मिलेगा तो उसको लालच लग गया कि नहीं इसको आउट की छाँट कूट करेंगे, आउट को लगाएंगे, तो गलत काम ना है, गलत ना है उसका। मांगे मनवा के ही उठोगे अपन है? तो हमन का मान पूरा हुई तब ना हमारे मानव। और मांग पूरी जब तक नहीं होगी तब तक नहीं उठने वाली। दीदी यही आप क्या कहेंगी? मेरा कहना है कि हम सरकार को बोले कि आप सरकार में बैठे हैं, बना तो दिए हैं, लेकिन आप सरकार से हम लोग उतार देंगे, अब उसको कैसे लगेगा? सरकार को कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? हम मितानिन को बोल रहे हैं कि नहीं आधे जने को मतलब कि निकाल देंगे, उसको हमको अच्छा लगेगा। इसलिए हम मोदी को भी निकालना चाहते हैं और सरकार को भी निकालना चाहते हैं कि वो अपना इस्तीफा दे, हम लोग को निकाल देंगे तो हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये एक बड़ी और समस्या आ रही है कि सरकार, दीदी लोगों का कहना है कि सरकार कह रही है कि जो शिक्षित लोग हैं, यानी कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा? मान लीजिए अभी हम लोग विष्णु देसाई को हम सरकार बनाए हैं, नहीं कौन सी क्लास तक की पढ़ाई जरूरी है, क्या मांग रहे हैं? 12वीं वो लोग पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 12वीं तक मतलब कि पढ़ा हुआ हो उसको रखना है नौकरी पे, और जो 12वीं पास नहीं किया है उसको निकाल दिया जाए। अच्छा, तो अब ये दादी तो हमारे ख्याल से कितने साल से कर रही हैं आप काम? सर 2004 से। तो आप 12वीं हैं क्या? जी सर। ऐसी कितनी दीदी लोग हैं जो 12वीं नहीं है? बहुत कम है सर, बहुत कम है जी। तो उनको बाहर करने की बात कर रही है सरकार। सर गलत बात है, क्यों बाहर करेंगे? इतना साल से, शुरू से जब इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब पहले से कि बोलना चाहिए था। पढ़ लिख लेंगे, आज कैसे खोज रहा है? आपने कितने तक करी दादी पढ़ाई? 8वीं तक। 8वीं तक। तो आप कितने साल से काम कर रही हैं? 2004 से। तो 2004 से काम कर रही हैं और अब हो गई है 2025, तो आप जो है 21 साल से काम कर रही हैं। तो 21 साल से काम कर रहे थे, तो अगर आप पात्र नहीं थे तो इतने साल जो काम किया वो क्या गलत काम किया? सरकार का तो ऐसे ही मान रही है। वो तो गलत किए हैं, 10 साल फ्री सेवा किए हैं, गोली बांटे हैं, और जब मिल रहा था तो उसको लालच लग गया कि हम ऐसे निकालेंगे, तो गलत ना है। लेना ही नहीं चाहिए था, उसी समय से शुरू से नहीं लेना चाहिए था। अब जब लिए हैं अब उसी टाइम उसको सोचना चाहिए कि शिक्षित वालों को रखना है और जो पढ़े लिखे हैं उनको ही हम लोग रखेंगे, मतलब और उनको निकाल देंगे, तो उसी टाइम वादा करना था उनको, तो क्यों नहीं किए उस टाइम?
अभी वादा करके फिर ये भी बोल रहे हैं कि शिक्षित वालों को रखेंगे और उन लोग को निकाल देंगे, तो उन लोग को अच्छा लगेगा? ये बताइए। कोई कोई मितानिन है कि उसी से उसका परिवार चलता है, तो कैसे चलेगा? 20 साल 21 साल सेवा दे रही है, अब उनको बोलेंगे कि नहीं निकाल देंगे, तो ये गलत बात हुआ सर। अच्छा, ऐसे इधर बिना पैसा का सेवा दिए हैं पूरे गांव में, जीरो से लेकर, एक गर्भवती से लेकर 5 साल के बच्चे से लेकर और 5 साल से लेकर के बूढ़े तक के पूरे देख रेख हम मितानिन करती हैं। बुजुर्ग लोगों का सेवा करते हैं, टीकाकरण में, हर चीज़ में। जब अनपढ़ लोग सेवा ही कर ही रहे हैं तो क्यों निकालेंगे सर? तो देखिए बराबर चला रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आज की जो सबसे बड़ी सूचना ये है, घटना ये है कि सूरजपुर से आ रही मितानिन दीदियों को ट्रेन से धक्का दिया गया, जिससे 3 मितानिन दीदियां घायल हैं और वो अस्पताल में हैं। ऐसी सूचना आ रही है, जो कि एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा मितानिन दीदियों का धरना अभी भी जारी है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।